अजय सर हमको ये दिए हैं 1100 रुपया लेके, और यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि ट्रांसफ़र और SLC फीस मेरे द्वारा लिया जा रहा है। 1100 रुपया का एंट्री किया गया। हम अपनी चचेरी बहन के SLC के लिए, जो इस बार 10th क्रॉस की है IHH स्कूल से, तो उसके लिए अपने छोटे भाई और कृति को, स्टूडेंट को भेजे SLC के लिए IHHS। तो जब वो लोग बिना SLC के वापस आ गई तो बताई कि 1100 रुपया मांगा जा रहा है हमसे SLC का। तो हम भी अपने स्तर से पता किए जेनिथ पब्लिक स्कूल में MPS में, जहां हमारा 2 संपर्क था। CBSE स्कूल है, वो भी अप्लाइड है CBSE से। तो जब संपर्क किया तो वहां पे पता चला कि जेनिथ में बिल्कुल फ्री है ये शुल्क, SLC का कोई फ़ीस नहीं लगता है। MPS के बारे में बताया गया कि 200 रुपया हम लोग ऑप्शनल रखे हैं, अगर पेरेंट्स का इच्छा होता है तो देता है, नहीं इच्छा होता है तो नहीं देता है। इस पर हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये CBSE को नहीं जाती है, ये हम लोग स्कूल में रखते हैं इसको। CBSE को ये इसका कोई भी नहीं दिया जाता है। फिर दूसरे दिन 19 तारीख को हम खुद से गए 11 बजे, जब उनका डायरेक्टर रोजी मैम और वहाँ उसके अकाउंटेंट अजय झा सर थे वहाँ पे, तो हमने बच्ची का आधार कार्ड और फ़ोटो दिया। हम बोले मैम इसका SLC निकाल दीजिए, क्योंकि एडमिशन का, इंटर में एडमिशन का लास्ट डेट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है निकाल देते हैं, 1100 रुपया दीजिए। हम बोले मैम 1100 रुपया किसने कही है? ये रोजी मैम ने कही 19 तारीख को 11 बजे। तो हमने कहा कि मैम ये 1100 रुपया किस चीज़ का आप ले रहे हैं? तो हमने कहा कि SLC आएगा, आपका माइग्रेशन आएगा, मार्कशीट आएगा। बोले मैम मगर ये तो हर जगह निःशुल्क है। उसने कहा वो हर जगह निःशुल्क है। हम बोले जी। तो उसने कहा हमारे विद्यालय में तो लगता है। बोले ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए आपका विद्यालय है, आप निजी विद्यालय चला रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं, आप हमको इसका रिसीविंग दे दीजिए 1100 का। उसने कहा रिसीविंग तो अभी तक कोई नहीं मांगा हमसे, कोई भी पेरेंट्स नहीं मांगा। तो हमने कहा अभी तक तो SLC का पैसा भी कोई नहीं मांगा, हमारे बच्चे जेनिथ से पास आउट हैं, MPS में हैं, कोसी शिविर में हैं, महर्षि में ही में हैं, SLC का पैसा तो कहीं नहीं लग रहा है। तो उसमें अजय सर बोले कि ठीक है हमको, अजय सर कौन है? वो इसके अकाउंटेंट है IHHS के। उन्होंने कहा कि ठीक है हम जिल्द हमको छपवाना पड़ेगा पर्सनल आपके लिए, तब देंगे हम जिल्द। हम बोले उसके लिए भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरी बच्ची का आज लास्ट डेट है एडमिशन का, और ये भी नहीं है कि आप जिल्द दीजिएगा तभी हम पैसा देंगे। हमने 1100 रुपया निकाल के उसके डेस्क बोर्ड पे रख दिया कि आप ये पैसा ले लीजिए, अगर जिल्द में लेट है, अगर छपा हुआ नहीं है, तो आप हमको सादा पेपर में लिख के दे दीजिए कि हम SLC का 1100 रुपया ले रहे हैं, स्कूल का स्टाम्प लगा दीजिए और रोजी मैम साइन कर देगी, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो सर SLC काटते हैं वो विराटनगर गए हुए हैं किसी काम से, आप 2 बजे के बाद आइए, 2 से 2:30 के बीच। तो वहाँ हमने कहा कि देखिए आज लास्ट डेट है एडमिशन का और 11 बजे हम आपके विद्यालय में बैठे हुए हैं, अगर आप 2-2:30 बजे दीजिएगा और अगर एडमिशन नहीं हो सका किसी कारणवश, तो उसकी जिम्मेदारी आपके स्कूल की होगी, क्योंकि हम तो साथ समय 11 बजे पहुंच गए आपके स्कूल में। दूसरी क्या बात है, अगर वो अनुपस्थित हैं तो उसकी उपस्थिति में कोई तो होंगे जो SLC काट के देंगे। अगर मान के चलिए मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास गए हुए हैं, अगर उनको लेट हो गया आने में, नहीं आ सके आज किसी कारणवश, तो बच्ची का SLC नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको 2 से 2:30 के बीच आप किसी को भी भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। तो उस पर मैंने कहा कि मैं पैसा लेके नहीं भेजूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने काम से अररिया जा रहा हूँ, और 2 से 2:30 के बीच हम किसी को भेज देंगे तो आप दे दीजिएगा, और हम पैसा तभी देंगे तो आप रिसीविंग दीजिएगा। तो इस पे उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं अपने काम से अररिया ज़िला चला गया। फिर मेरी बहन कृति कुमारी खुद अपने से स्कूल गई, वहाँ उसको SLC और कैरेक्टर दे दिया गया, और उनको पैसा के लिए कुछ भी तभी तंग नहीं किया गया। उसको सिर्फ इतना बोला गया कि उसका छोटा भाई भी अभी पढ़ रहा है 9th में IHHS में ही, अतुल कुमार, उसको बोला गया कि कल जो है अतुल के हाथ से पैसा भेज देना। तो रात में, सुबह में जब इस विद्यालय आने के लिए अतुल तैयार हुआ, तो वो अपने पापा से बोला क्या कि पापा स्कूल में पैसा देना पड़ेगा 1100। तो हम उसको बोले कि जाइए आप उसको कहिएगा मैडम को कि जो भैया कल आए थे वही आएंगे 2 बजे के बाद, क्योंकि हमारी मीटिंग थी 11 से 2:30 का हमारे विभाग का। तो जब वो स्कूल गया और स्कूल से जब वापस आया तो बताया कि मैम पैसा के लिए पूछ रही थी। तो हमने बोला कि जो भैया कल आए थे वही देंगे पैसा। तो इस पर मैम बोली कि ठीक है, कल बहुत कानून झाड़ रहा था वो, और उसको मेरा निमंत्रण है, हम भी अपना वकील से पूछ लिए हैं, उसको मेरा निमंत्रण है, भेज देना। फिर मेरा जब मीटिंग ओवर हुआ, हम खाना खा के 3 बजे करीब स्कूल पहुँचे, तभी रोजी मैम स्कूल में नहीं थी, अजय सर थे।
तो जाने के साथ हम बोले मैम वकील साहब कहाँ हैं जो हमको कानून सिखाएंगे, उनको थोड़ा बुला लीजिए, हमको कानून सिखा दीजिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं छोड़िए उन बात को, क्या हुआ। हम बोले कि जब आपको हम बोल दिए कि हमको रिसीविंग दीजिएगा तभी हम देंगे, तो नहीं हम अपना वकील साहब से पूछ लिए, हम रिसीविंग हमको बोला है देने के लिए। बोले ठीक है, तो हम इसमें इशू क्या, हम तो कल भी आपसे रिसीविंग मांग रहे थे, इशू का तो कोई बात ही नहीं है। उस पर 1100 रुपया हम उसको दिए और वो हमको SLC का रिसीविंग काट के दिए। और वहाँ पे हम 2 लाइन ये बात बोले भी कि आप एक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, हमारे समाज में बहुत बड़ा संस्थान है शिक्षण संस्थान, आप शिक्षा बांट रहे हैं, वहाँ आप लोगों के द्वारा बच्चों को अगर ये बात बोला जाए कि ठीक है अपना भाई को भेज देना, कल बहुत कानून झाड़ रहा था, तो उस बच्चे पे मनोवृत्ति पे क्या पड़ेगा, या तो मेरा भाई का इज्जत नहीं है वहाँ, जो हमको घर में इज्जत दे रहा है, इन बातों के बाद वो हमको घर में इज्जत रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं, वहाँ पे स्कूल में उसको तो बेइज्जत कर दिया। और इस जो है वहाँ से जब हम निकले तो इस मामले को हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर हमने सोचा एक आवेदन बनता है, क्योंकि जितने भी उसके पेरेंट्स हैं सब इनसे परेशान हैं, लगभग जितने भी पढ़ रहे हैं। जी जितने भी पढ़ रहे हैं और जितने भी निकले हैं। मगर है क्या कि किसी का अगर एक विद्यार्थी निकला है तो बाकी बच्चे स्कूल में अभी भी पढ़ रहे हैं, इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ पाए। इसलिए खुल के नहीं, मगर जब से हम आवेदन दिए हैं थाना प्रभारी को, और उसकी एक प्रतिलिपि मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी DO सर को भी भेजा है और जिला पदाधिकारी को भी भेजा है। तो जब ये इसका आवेदन का जब जो मतलब ग्रुप में जब हम डाले इसका ग्रामीण न्यूज़ बतनाहा में, तो पुरजोर समर्थन हमको मिल रहा है उन्हीं के स्कूल के पेरेंट्स के द्वारा, जो भी हमको बाज़ार में टकराते हैं, चौक उक पे टकराते हैं, उन्होंने कहा कि हम खुद परेशान हैं इसके नीति से। 2500 रुपया रजिस्ट्रेशन का हर विद्यालय में लिया जा रहा था, हर CBSE में, मगर इन्होंने 5500 रुपया लिया डबल। हाँ, बैग के लिए अलग प्रेशर बनाती है, 750 का बैग आता है इनका, और 15 से 20 दिन भी अच्छा से नहीं टिकता है, क्योंकि अभी का डेट में CBSE का कम से कम 8 से 9 बुक तो आता ही आता है, 8 से 9 कॉपी आता ही आता है। इनका डिमांड रहता है कि हमेशा अपना ही बैग यूज करें, ये चलिए चलने वाला भी है, शोभा देता है, अपना ही कॉपी यूज करे। 55 रुपये का एक कॉपी आता है जो इतना पतला रहता है, अब बाज़ार में वही 55 रुपया का इतना मोटा कॉपी आता है जो बच्चे 2 महीने आराम से काट सके। फिर भी हम लोगों ने कभी नहीं किया, जैसे कि वो मेंशन की अभी पता चला कि पूर्व में भी धमकी दे दिया। अगर आप लोग बताइए, अपने हक का अगर आवाज़ उठाना अगर धमकी है तो आदमी कहाँ जाएगा। हमने उस दिन भी आवेदन दिया है थाना में, अपने हक के लिए ही दिया है, और इससे पहले भी जो विवाद हुई थी उनसे बैग को लेके, मेरे बच्चे का बैग रख लिया गया था, वही अतुल कुमार का, वहाँ भी आवाज़ उठाया, जिसको कि इन्होंने धमकी का रूप दिया। अभी उनका जो आवेदन पड़े थाना में, हम लोग एक धमकी का रूप दिया गया कि पूर्व में भी 2 बार धमकी दिया। हम यहाँ पूछना चाहते हैं कि अपना हक का लड़ाई या अपने सवाल पूछना मैनेजमेंट से, स्कूल मैनेजमेंट से सवाल पूछना धमकी है। तो जब आवेदन दिए यहाँ पे, तो थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि उनका जांच होगा, और जो भी जांच होगा, जांच उपरांत आपको इसकी सूचना दिया जाएगा। मगर अभी तक थाना के प्रति, क्योंकि हाल फिलहाल में 2 मामला हो गया हमारे क्षेत्र में, इसलिए अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही इसके बारे में अपडेट होगा